क्या एक अधूरी सुहागन को सच्चा प्यार मिला? पति के प्रेम के लिए तड़पती हुई तरुणा अपने देवर के स्पर्श से विचलित हो गई थी और आज एकांत में तो उसकी भावनाएं सारे बांध तोड़ने को आतुर हो उठे थे। उसके मन में कुछ कोमल भावनाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। वह अविनाश में ही अपने पति के प्यार को ढूंढने की कोशिश करने लगी थी। तरुणा अविनाश को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो अविनाश। मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ खुद में एक नई ऊर्जा को महसूस करती हूँ। जब भी तुम मेरा ध्यान रखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मुझे बहुत स्पेशल फील करवाते हो। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ अविनाश? कहते हुए तरुणा की आंखें नशीली होने लगी थी। वह अविनाश के करीब आने लगी थी। उसके हाथ अविनाश के शरीर पर हरकत करने लगी थी। अचानक से अविनाश को तरुणा के इरादे का आभास हुआ और उस पल कुछ गलत हो जाने की आशंका ने अविनाश को अंदर तक झकझोर दिया था। वह खुद को नियंत्रित करते हुए एक झटके से तरुणा से छिटक कर दूर हो गया और एक गहरी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, भाभी, आप हमारे परिवार का नया हिस्सा हैं, तो आपका ध्यान रखना हम सभी का फर्ज बनता है। भाभी, आप सचमुच बहुत प्यारी हो। जानती हो, आपको देखकर मुझे अपनी छोटी बहन दीप्ति की याद आती है। वह भी दिखने में आप जैसी ही मासूम सी थी। बहुत धूमधाम से हमने उसकी शादी करवाई थी। ससुराल में सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पति पत्नी में शायद कुछ मनमुटाव हो गया था और धीरे धीरे उन दोनों के रिश्ते में इतनी खटास आ गई थी कि मेरी बहन का मन उस रिश्ते से उचट गया और वह बिना किसी को कुछ बताए किसी और लड़के के साथ भाग गई। कुछ महीनों के बाद उसका फोन आया था कि वह अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन परिवार वालों को उसका ऐसा कदम उठाना अच्छा नहीं लगा। उसका ऐसा करना मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। उसे जो भी करना था मर्यादा में रहकर करना था। अगर उसे अपने पति के साथ नहीं रहना था तो उससे तलाक ले सकती थी, फिर उसके बाद एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकती थी। लेकिन उसने ना तो अपने पति को रिश्ता सुधारने का कोई मौका दिया और ना हमें कुछ बताया। इस वजह से घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। मुझे भी उससे बात करने की इच्छा नहीं होती है। मैं जब भी आपको देखता हूं मुझे उसकी याद आती है। इसलिए मैं आपको इस परिवार में सहज महसूस करवाने की कोशिश करता हूं। मेरा यह मानना है कि अगर घर की बहू को अपने ससुराल में भरपूर मान सम्मान और प्यार दुलार मिले तो फिर उसे कोई भी गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो रोहित भैया को भी हमेशा समझाता हूँ कि वह आपका ध्यान रखे। वह भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं। अविनाश की बातें सुनने के बाद तरुणा को तेज झटका लगा। वह तो अविनाश के बारे में ना जाने क्या क्या सोच रही थी, लेकिन अविनाश तो उसमें अपनी छोटी बहन को देख रहा था। ऊपर से आज उसे यह सच्चाई पता चली थी कि रोहित उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन बेडरूम में उसकी बेरुखी का कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी कि जिस तरह का गलत कदम अविनाश की बहन ने उठाया था वही कदम मैं भी उठाने के बारे में सोच रही थी। मैं अपने दाम्पत्य जीवन की समस्या को सुलझाने के बजाय किसी और की तरफ आकर्षित होने लगी थी। उसे खुद की सोच से घृणा होने लगी। अविनाश कमरे से जा चुका था। तरुणा ने आज मन ही मन पक्का फैसला कर लिया था कि अपनी शर्म और लिहाज को एक किनारे रखकर आज रात वो रोहित से अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात जरूर करेगी। आखिर वह उसकी पत्नी है और पति पत्नी में शर्म कैसी। वैसे भी वह जो गलत हरकत करने के बारे में सोच रही थी उससे अच्छा तो रोहित से खुलकर बात करना ही था। शाम को जब रोहित ऑफिस से घर आया तो काफी थका हुआ सा लग रहा था। आज का डिनर अविनाश ने ही बनाया था क्योंकि वह तरुणा को आराम करने देना चाहता था। डिनर के समय तीनों खामोशी से डिनर कर रहे थे। उसके बाद अविनाश रसोई समेटकर अपने कमरे में पढ़ाई करने चला गया। तरुणा थोड़ी देर तक हॉल में बैठकर टीवी देखती रही। उसके मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। रोहित कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। तरुणा ने थोड़ी देर के बाद सकुचाते हुए कमरे में प्रवेश किया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित से वह बात की शुरुआत कैसे करे। आखिरकार वह रोहित के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे इस तरह अपने सामने खड़े होते हुए देखकर रोहित उठ बैठा और नजर चुराते हुए कहने लगा, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? तरुणा उसके पास बैठ गई और हौले से उसकी हथेली थामते हुए बोली, पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए होता है ये आपको भी अच्छी तरह से पता होगा। मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, लेकिन आप मेरे साथ ऐसे बेरुखी से व्यवहार क्यों करते हैं? उसका मुझे कारण जानना है। उसकी बात सुनकर रोहित का माथा पसीने से भीग गया और हड़बड़ाते हुए कहने लगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा।
मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तरुणा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर समस्या क्या है? आखिर आप शादी की पहली रात से लेकर आज तक मुझसे भागते क्यों फिर रहे हैं? हम पति पत्नी हैं ना, तो फिर हमारे बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मुझसे खुलकर कह सकते हैं। उसकी बात सुनकर रोहित की आंखें नम होने लगी और वह कहने लगा, बात यह है कि मैं शुरुआत से ही लड़कियों से घबराता था। मुझे वो रोमांटिक मूवी वगैरह देखने में भी शर्म आती थी। बचपन से ही घर में ऐसा माहौल था कि इन सब बातों को गंदे काम की तरह समझाया गया था। जब भी मैं किसी लड़के लड़की को साथ देखता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो अचानक से मुझे गृहस्थ जीवन की ओर धकेला जाने लगा। मैं मन से विवाह करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो तुम मुझे बहुत प्यारी सी लगी और मैं शादी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन शादी की पहली रात मुझे पता चला कि मैं तुम्हें खुश करने लायक नहीं हूं। मैं हीन भावना से ग्रस्त हो गया। मैं सोचने लगा कि पता नहीं मैं कभी तुम्हारे लायक बन भी पाऊंगा या नहीं। मैं बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, लेकिन किसी भी इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊं और फिर तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दूं। सच्चाई जानने के बाद तरुणा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने कहा, आपने इतनी बड़ी परेशानी मुझसे क्यों छुपाई? आप इतने दिनों से इतना सब कुछ झेल रहे थे। आपने मुझे बताया होता तो मैं भी आपका साथ देती। कल ही हम दोनों मिलकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे, आपका पूरा इलाज करवाएंगे। आप देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बातों से रोहित को बहुत हिम्मत मिली और तरुणा का मन भी आज हल्का हो गया था। अब तक वह यही सोच रही थी कि शायद रोहित की जिंदगी में कोई और लड़की है जिसकी वजह से वह उससे दूर भागता है, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही निकली थी। अगले सप्ताह छुट्टी वाले दिन दोनों पति पत्नी मिलकर किसी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि खराब जीवन शैली और तनाव के कारण ऐसी समस्या हो जाती है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी, इसके साथ ही दोनों पति पत्नी की काउंसलिंग भी की। धीरे धीरे पत्नी के सहयोग से रोहित में आत्मविश्वास का संचार होने लगा। जल्दी ही दोनों पति पत्नी के रूप में सुखद दाम्पत्य जीवन का आनंद लेने लगे। 2 सालों के बाद जब तरुणा एक प्यारी सी बेटी की मां बनी तो उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। अविनाश भी बीच बीच में उन लोगों से मिलने के लिए आ जाया करता था और तरुणा भी उसे भाई के समान ही सम्मान देती थी। वह जब भी उसे देखती थी तो सोचती थी कि आज वह अविनाश के कारण ही एक गलत कदम उठाने से बच गई थी। आज उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि समय रहते उसके कदम बहकने से पहले ही रुक गए थे, वरना उसके नाम पर कलंक तो लगता ही, इसके साथ ही वो इतनी प्यारी गृहस्थी से भी हाथ धो बैठती। आज उसे समझ में आ गया था कि किसी भी परिस्थिति में घबराकर कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। धैर्यपूर्वक सोचकर देखने से हर समस्या का समाधान निकल सकता है, और जहां बात पति पत्नी के नाजुक रिश्ते की होती है वहां तो और भी समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता भरोसे और समर्पण पर ही टिका होता है। और सच्चा जीवन साथी तो वही होता है जो एक दूसरे की तकलीफ को समझकर उस तकलीफ को दूर करने का प्रयास करे। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी का पहला भाग आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं जवाब में आपको पहले भाग का लिंक जरूर दूंगा। धन्यवाद।